रात 1:42 पर एक सफेद कार सुनसान टोल प्लाजा पर रुकी। पिछली सीट पर बैठी एक घबराई हुई महिला ने शीशे पर 4 उंगलियां रखी और इशारे में कहा, कैमरा बंद मत करना। कुछ देर बाद वही कार दोबारा लौटी। नंबर वही था, ड्राइवर भी वही था, लेकिन पिछली सीट खाली थी। राघव ने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखी तो पता चला कि कैमरा ठीक 4 मिनट 11 सेकंड बंद रहा था। सवाल यह तो था ही कि महिला कहां गई, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह था कि उसे पहले से कैसे पता था कि कैमरा बंद होने वाला है। दोस्तों, यह घटना है नेशनल हाईवे 74 पर बने एक पुराने टोल प्लाजा की। रात के करीब 1:45 बज रहे थे। घना कोहरा पूरे हाईवे को अपनी चपेट में ले चुका था। हल्की बारिश लगातार हो रही थी और सड़क लगभग पूरी तरह खाली थी। कभी कभी कोई भारी ट्रक टोल से गुजरता तो उसके इंजन की आवाज कुछ देर तक उस सुनसान जगह की खामोशी को तोड़ती रहती। उस पुराने टोल प्लाजा की आधी से ज्यादा लेन बंद थी, सिर्फ 2 लेन चालू थी। उन्हीं में से एक लेन के कंट्रोल रूम में बैठा था राघव। उम्र करीब 32 साल, चेहरे पर पूरी रात जागने की थकान साफ दिखाई दे रही थी। आंखों के नीचे हल्के काले घेरे और हाथ में चाय का कप। उसके सामने लगे छोटे छोटे मॉनिटरों पर टोल प्लाजा और हाईवे के अलग अलग सीसीटीवी कैमरों की फीड चल रही थी। कंट्रोल रूम में उसके साथ एक बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड तिवारी भी मौजूद था। उम्र करीब 55 साल। तिवारी अपनी कुर्सी पर बैठा बैठा लगभग सो चुका था। राघव घड़ी पर टाइम देखता है। रात के 1:41 हो रहे थे। उसने अपना मोबाइल उठाया। उसकी पत्नी का एक मैसेज आया हुआ था। मैसेज था, सुबह आते वक्त दूध लेते आना। मैसेज पढ़कर राघव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। लेकिन तभी टोल की एक लेन में एक सफेद सेडान आकर रुकी। कार कुछ सेकंड तक बिल्कुल स्थिर खड़ी रही। राघव ने अपनी खिड़की खोली। कार का शीशा धीरे धीरे नीचे हुआ। ड्राइविंग सीट पर करीब 40 साल का एक आदमी बैठा था। साफ कपड़े, सामान्य चेहरा। पहली नजर में कुछ भी असामान्य नहीं लगा। लेकिन कार की पिछली सीट पर एक महिला बैठी थी। उसका चेहरा पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसके बाल बिखरे हुए हैं और वह लगातार खिड़की की तरफ देख रही थी। राघव ने मशीन में कार का नंबर देखा। नंबर था UK 07B4816। फास्टैग स्कैन हुआ। मशीन से एक बीप की आवाज आई, लेकिन फास्टैग में बैलेंस कम था तो राघव ने ड्राइवर से कहा, सर आपके फास्टैग में बैलेंस कम है, कैश देना पड़ेगा। ड्राइवर ने बिना कुछ बोले एक नोट उसकी तरफ बढ़ा दिया। राघव ने नोट लिया और तभी उसकी नजर पीछे बैठी महिला पर पड़ी। महिला ने धीरे धीरे अपना हाथ कार के शीशे पर रखा। पहले 1 उंगली, फिर 2 और फिर 4। राघव उसे देखता रहा। लेकिन जैसे ही महिला को महसूस हुआ कि राघव ने उसका इशारा देख लिया है, उसने तुरंत अपना हाथ नीचे कर लिया। राघव को यह बात थोड़ी अजीब लगी, तो उसने ड्राइवर से पूछा, मैडम ठीक हैं? ड्राइवर ने पहली बार सीधा राघव की आंखों में देखा और बिल्कुल सामान्य आवाज में बोला, जी मेरी पत्नी है, तबीयत थोड़ा खराब है उनकी। पीछे बैठी महिला बहुत धीमी आवाज में कुछ बोली। राघव सुन नहीं पाया। वह थोड़ा आगे झुका और बोला, जी। लेकिन ड्राइवर ने अचानक गाड़ी आगे बढ़ा दी। बैरियर उठ चुका था और सफेद कार टोल प्लाजा से निकलकर कुछ ही सेकंड में घने कोहरे के अंदर गायब हो गई।
राघव कुछ देर तक सड़क की तरफ देखता रहा। तभी पीछे से तिवारी की आवाज आई, क्या हुआ? राघव ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, कुछ नहीं। लेकिन उसके मन में कुछ अटक चुका था। वह वापस मॉनिटर के सामने बैठा और कैमरा नंबर 4 की रिकॉर्डिंग देखने लगा। उसी कैमरे में सफेद कार पीछे की तरफ से दिखाई दे रही थी। राघव ने वीडियो रोक दिया, फिर उसे जूम किया। पीछे बैठी महिला कैमरे की तरफ देख रही थी। राघव ने फुटेज दोबारा चलाई। महिला धीरे से शीशे की तरफ झुकी। उसके होंठ हिले। सीसीटीवी में आवाज रिकॉर्ड नहीं होती थी, लेकिन उसके होंठों की हरकत इतनी साफ थी कि राघव समझ गया वह क्या कह रही थी। वह औरत कह रही थी, कैमरा बंद मत करना। राघव के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसने तुरंत इंटरकॉम उठाया और अगले टोल प्लाजा पर फोन मिलाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, कांची टोल कंट्रोल? राघव ने जल्दी से कहा, भाई एक सफेद सेडान तुम्हारी तरफ आ रही है, नंबर नोट करो, UK 07B4816। दूसरी तरफ मौजूद कर्मचारी ने पूछा, कोई प्रॉब्लम? राघव ने मॉनिटर पर महिला का चेहरा देखा, फिर बोला, पता नहीं, पीछे एक महिला बैठी है, शायद मदद मांग रही थी। आवाज आई, ठीक है, आएगी तो रोकते हैं। राघव ने फोन रख दिया। अब तिवारी भी पूरी तरह जाग चुका था। उसने कहा, पुलिस को बता दे। लेकिन राघव अभी भी निश्चित नहीं था। उसने कहा, हो सकता है पति पत्नी का झगड़ा हो, बेवजह मामला बड़ा हो जाएगा। तिवारी ने कुछ नहीं कहा। राघव हाईवे के कैमरे देखने लगा। कैमरा नंबर 6 में सफेद कार दिखाई दी, फिर कैमरा नंबर 7 में। कार बिल्कुल सामान्य गति से जा रही थी। उसे देखकर राघव ने थोड़ी राहत की सांस ली। दीवार की घड़ी में रात के 1:47 हो चुके थे। तभी इंटरकॉम बजा। अगले टोल प्लाजा से फोन था। दूसरी तरफ से कर्मचारी ने कहा, भाई गाड़ी अभी तक आई नहीं। राघव ने घड़ी की तरफ देखा, कितनी दूरी है? आवाज आई, 18 किलोमीटर, रात में तकरीबन 15 मिनट लगते हैं। राघव ने कहा, अभी तो सिर्फ 5 मिनट हुए हैं। दूसरी तरफ से जवाब आया, मैं बस बता रहा हूं, तुम्हारी आवाज सीरियस लगी थी तो मैंने सोचा। राघव ने फोन रख दिया। कुछ देर बाद वह खुद को समझाता रहा कि शायद उसने जरूरत से ज्यादा सोच लिया है, लेकिन समय लगातार बीत रहा था। रात के करीब 2 बज रहे थे। अगले टोल से फिर फोन आया। इस बार आवाज पहले से ज्यादा गंभीर थी, भाई सफेद गाड़ी अभी भी नहीं आई। अब राघव ने तुरंत सिस्टम में हाईवे का नक्शा खोला। दोनों टोल प्लाजा के बीच सिर्फ एक मुख्य हाईवे था। बीच में एक पुराना पेट्रोल पंप था और एक छोटी सर्विस रोड, लेकिन नक्शे में वह सर्विस रोड कुछ दूरी बाद बंद दिखाई दे रही थी। राघव ने पूछा, बीच में कोई कट है? दूसरी तरफ से जवाब आया, एक पुरानी सर्विस रोड है लेकिन 3 साल से बंद है। राघव ने कैमरों की रिकॉर्डिंग पीछे की। कैमरा नंबर 7 पर सफेद कार दिखाई दी। समय था 1:46 और 12 सेकंड। इसके बाद कार को कैमरा नंबर 8 पर दिखाई देना चाहिए था, लेकिन कैमरा नंबर 8 की स्क्रीन ब्लैक थी। उस पर लिखा था नो सिग्नल। कैमरा बंद हुआ था 1:46 पर और फीड वापस आई 1:50 पर। 4 मिनट से ज्यादा का अंतर। राघव ने रिकॉर्डिंग दोबारा चलाई, फिर उसने तिवारी को पास बुलाया। तिवारी जी, ये कैमरा बंद कब हुआ? तिवारी ने स्क्रीन देखी और नॉर्मल आवाज में बोला, बारिश में कभी कभी नेटवर्क पे चला जाता है। लेकिन राघव ने बाकी सारे कैमरे चेक किए, सभी चालू थे। सिर्फ कैमरा नंबर 8 बंद हुआ था। उसने तिवारी की तरफ देखा और पूछा, सिर्फ यही कैमरा क्यों? तिवारी ने कोई जवाब नहीं दिया। रात के
2:06 पर दूर से दो हेडलाइट दिखाई दी। एक सफेद सेडान कोहरे से बाहर आई। राघव स्क्रीन की तरफ झुका और देखा कि वही कार थी। नंबर भी वही था, UK07B4816। लेकिन कार आगे वाले टोल की तरफ जाने के बजाय वापस उसी टोल प्लाजा की तरफ आ रही थी, जैसे वह कहीं से यू टर्न लेकर आ रही हो। कार टोल लेन में आकर रुकी। ड्राइविंग सीट पर वही आदमी बैठा था, लेकिन इस बार पीछे की सीट खाली थी। राघव तुरंत कंट्रोल रूम से बाहर निकला। तिवारी भी उसके पीछे आया। ड्राइवर ने शीशा नीचे किया। राघव ने बिना समय गंवाए पूछा, सर आपकी पत्नी कहाँ है? ड्राइवर कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर बोला, कौन पत्नी? राघव चौंक गया। सर, जो आपके साथ गाड़ी में थी। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर अपने खाली सीट की तरफ देखा और फिर राघव से कहा, नहीं तो मैं तो अकेला हूं। राघव ने गाड़ी का दरवाजा पकड़ लिया। उसकी आवाज अब सख्त थी। सर, अभी 20 मिनट पहले आप इसी लेन से निकले थे, राघव ने कहा। ड्राइवर बोला, नहीं, मैं तो पहली बार यहां आया हूं। राघव ने कैमरे की तरफ इशारा किया। सर, आपका नंबर रिकॉर्ड हुआ है। अब ड्राइवर थोड़ा घबराया। उसने कहा, मुझे रास्ता गलत बताया गया था तो आगे से लौट कर आ रहा हूं। राघव ने फिर कहा, आपके साथ महिला थी, वो कहाँ है? ड्राइवर की आवाज और धीमी हो गई। आपने गलत देखा होगा। राघव ने कार के अंदर झांक कर देखा। पीछे की सीट पर एक गीला दुपट्टा पड़ा था और उसके किनारे पर गहरे रंग के धब्बे लगे थे। राघव ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला, लेकिन तभी ड्राइवर ने भागने की कोशिश की, लेकिन तिवारी ने तुरंत बैरियर बंद कर दिया, जिससे कार वहीं पर रुक गई। राघव ने ड्राइवर को कार से बाहर निकाला और उसे केबिन में लेकर गया और वहां जाके सीधे पुलिस को फोन किया। ड्राइवर राघव से बोला, आप लोग मुझे रोक नहीं सकते। राघव ने कहा, पुलिस आने तक गाड़ी यहीं रहेगी और आप भी। ड्राइवर कुछ और करीब आया और उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसके आंखों में अब खतरा साफ दिखाई दे रहा था। वह बोला, देखो, आपने कुछ नहीं देखा, आपको वहम हो रहा होगा। राघव उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, कैमरे ने सब देखा है और रिकॉर्ड भी किया है। ड्राइवर ने एक पल के लिए कैमरा नंबर 4 की तरफ देखा, वही कैमरा जिसमें वह महिला रिकॉर्ड हुई थी। उस एक पल के लिए ड्राइवर के चेहरे पर डर दिखाई दिया। कुछ ही मिनटों बाद दूर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। 2 पुलिस की गाड़ियां टोल प्लाजा पर आकर रुकी। उनमें से इंस्पेक्टर नीलम और कुछ पुलिस वाले बाहर निकले। इंस्पेक्टर नीलम, उम्र करीब 38 साल, चेहरे पर सख्ती और आवाज में पूरा नियंत्रण। इंस्पेक्टर नीलम सीधे ड्राइवर के पास गई और उनसे पूछा, महिला कहाँ है? ड्राइवर ने वही बात दोहराई, मैडम जी, कोई महिला नहीं थी। राघव ने सीसीटीवी फुटेज चलाकर दिखाई। वीडियो में सफेद कार साफ दिखाई दे रही थी। ड्राइवर का चेहरा भी साफ था, लेकिन जैसे ही पीछे की सीट वाला फ्रेम आया, वीडियो रुक गया। फाइल करप्ट थी। राघव ने दूसरे कैमरा की फीड खोली। उसमें भी ड्राइवर दिखाई दे रहा था, लेकिन पीछे की सीट पर सिर्फ एक धुंधली आकृति थी। चेहरा साफ नहीं था। राघव ने इंस्पेक्टर नीलम से कहा, मैडम, मैंने उसे देखा था, उसने मुझसे कहा था कैमरा बंद मत करना। इंस्पेक्टर नीलम ने पूछा, आवाज रिकॉर्ड हुई? राघव चुप हो गया, क्योंकि टोल कैमरों में ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होता था। ड्राइवर वहीं बैठा था। वह शांत आवाज में बोला, मैडम, ये आदमी रात की ड्यूटी में सो गया होगा, सपना देखा होगा इसने। राघव गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन इंस्पेक्टर नीलम ने उसे रोक लिया। इसके बाद पुलिस ने कार की तलाशी शुरू की। कार की पिछली सीट पर वही गीला दुपट्टा मिला और मिला एक टूटा हुआ कंगन।
फर्श पर मिट्टी थी और सीट के नीचे एक पुराना होटल का बिल था। नीलम ने वह बिल उठाया। बिल पर लिखा था हिल व्यू लॉज, रूम 307। इंस्पेक्टर नीलम ने बिल को सबूत के लिफाफे में रख लिया। राघव ने उस नाम को पढ़ा लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पुलिस सफेद कार और ड्राइवर को लेकर पुरानी सर्विस रोड की तरफ गई। राघव भी उनके साथ था। रास्ते की शुरुआत पर टूटी हुई बैरिकेड पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हाल ही में उसे हटाया हो। सड़क पर कार के टायरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। इंस्पेक्टर नीलम नीचे झुककर निशान देखने लगी और उन्होंने कहा, गाड़ी यहां आई थी। दूर से ड्राइवर चिल्लाया, मैडम मैं रास्ता भूल गया था। लेकिन पुलिस आगे बढ़ती रही। कुछ ही दूरी पर एक पुराना बंद पेट्रोल पंप था। उसके पीछे एक टूटा हुआ कमरा था। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। सभी कुछ एकदम शांत था, लेकिन तभी अंदर से बहुत ही हल्की आवाज आई, जैसे कोई दीवार पर हाथ मार रहा हो। पुलिस ने तुरंत दरवाजा तोड़ा तो कमरे के अंदर देखा कि अंदर वही महिला बैठी थी जो कार में थी। उसके हाथ बंधे हुए थे, मुंह पर कपड़ा था, लेकिन वह जीवित थी। राघव ने उसे तुरंत पहचान लिया। पुलिस ने उसके मुंह से कपड़ा हटाया। महिला हंस रही थी। उसकी नजर सिर्फ राघव को ढूंढ रही थी। उसने राघव को देखते ही कहा, मैंने आपको देखा था। राघव उसके पास बैठ गया। उसने पूछा, आपने शीशे पर 4 उंगलियां क्यों दिखाई थी? महिला डर से कांप रही थी। उसने बहुत ही मुश्किल से जवाब दिया, 4 मिनट। राघव ने पूछा, क्या? महिला बोली, उसने कहा था कैमरा 4 मिनट के लिए बंद होगा। राघव ने इंस्पेक्टर नीलम की तरफ देखा। अब यह साफ था कि ड्राइवर अकेला नहीं था। सुबह के करीब 4:30 बजे थे। ड्राइवर पुलिस स्टेशन के पूछताछ कक्ष में बैठा था। उसका नाम था महेश राणा। इंस्पेक्टर नीलम ने उसके सामने फाइल रखी और कहा, महिला का नाम नेहा सक्सेना है। आपकी पत्नी नहीं है वो। महेश चुप रहा। इंस्पेक्टर ने कहा, आपने उसे देहरादून से उठाया, रास्ते में उसका फोन फेंक दिया, फिर कैमरा बंद करके उसे सर्विस रोड पर छोड़ दिया। महेश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने कहा, कैमरा मैंने बंद नहीं किया। इंस्पेक्टर नीलम ने उसके सामने रिपोर्ट रखी। कैमरा ठीक 4 मिनट 11 सेकंड बंद रहा। इंस्पेक्टर नीलम ने कहा। महेश ने जवाब दिया, तो जिसने बंद किया उससे पूछिए। दूसरे कमरे में राघव अपना बयान दे रहा था। नेहा कंबल ओढ़े बैठी थी। राघव ने उससे पूछा, आपको कैसे पता था कि कैमरा बंद होने वाला है? नेहा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। राघव ने पूछा, क्या कहा उसने? नेहा ने जवाब दिया, उसने कहा था गाड़ी कैमरा 8 के पास पहुंच रही है। राघव का चेहरा बदल गया। इसका मतलब साफ था कि महेश को कोई ऐसा आदमी मदद कर रहा था जिसे हाईवे के कैमरों की पूरी जानकारी थी। इंस्पेक्टर नीलम ने कंट्रोल रूम के कर्मचारियों की सूची निकलवाई। उसमें राघव का नाम था, 2 तकनीकी कर्मचारी थे और रात की ड्यूटी में काम करने वाला नेटवर्क ऑपरेटर देव मलिक। इंस्पेक्टर नीलम ने देव को फोन किया। फोन बंद था। पुलिस जब उसके घर पहुंची तो घर खाली मिला। अलमारी खुली हुई थी, कंप्यूटर गायब था। देव मलिक फरार हो चुका था। सुबह होने लगी थी। बारिश रुक चुकी थी। टोल प्लाजा पर धीरे धीरे गाड़ियों की आवाजाही बढ़ने लगी थी। राघव दोबारा कंट्रोल रूम में अकेला बैठा था। वह पूरी रात की रिकॉर्डिंग एक बार फिर से ध्यान से देख रहा था। उसने कैमरा नंबर 4 की फुटेज रोकी। नेहा पीछे की सीट पर दिखाई दे रही थी। वह कैमरे की तरफ देखती है और उसके होंठ इशारा करते हैं, कैमरा बंद मत करना।
राघव ने वीडियो को थोड़ा पीछे किया। इस बार उसने फ्रेम को और ज्यादा जूम किया। कार के डैशबोर्ड पर महेश का मोबाइल रखा था। फोन की स्क्रीन पर वीडियो कॉल चल रही थी। वीडियो कॉल में एक चेहरा दिखाई दे रहा था। चेहरा बहुत धुंधला था तो राघव ने स्क्रीनशॉट लिया और जैसे ही उसने उस चेहरे को पहचाना, राघव अपनी कुर्सी से पीछे हट गया। वीडियो कॉल पर दिखाई दे रहा आदमी और कोई नहीं था, तिवारी था। राघव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा लेकिन कंट्रोल रूम में कोई नहीं था। तिवारी की कुर्सी खाली थी। टेबल पर उसकी चाय रखी हुई थी। राघव तेजी से बाहर भागा। उसने पूरे टोल प्लाजा पर तिवारी को ढूंढा। सिक्योरिटी रूम खाली था, वॉशरूम खाली था, पार्किंग में भी कोई नहीं था। राघव ने नए गार्ड से पूछा, तिवारी जी कहाँ गए? नए गार्ड ने अजीब नजरों से उसे देखा। कौन तिवारी सर? राघव ने कहा, अरे रात की ड्यूटी वाले जो तिवारी जी थे ना अपने, वो कहाँ हैं? गार्ड ने हल्का हंसने की कोशिश की। सर रात में तो आप अकेले थे। राघव चुप हो गया। उसने कहा, क्या बात कर रहे हो आप? वो पिछले 6 महीने से मेरे साथ ड्यूटी कर रहे हैं। अब गार्ड का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, सर यहाँ तिवारी नाम का एक गार्ड था लेकिन राघव ने तुरंत उसकी तरफ देखा। लेकिन गार्ड की असली बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। गार्ड बोला, लेकिन 2 साल पहले कैमरा रिपेयर करते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया था। राघव ने कहा, नहीं, मैंने अभी उसके साथ चाय पी है। गार्ड ने कोई जवाब नहीं दिया। राघव ने कंट्रोल रूम की खिड़की की तरफ देखा। अंदर तिवारी की कुर्सी दिखाई दे रही थी, खाली। राघव धीरे धीरे वापस कंट्रोल रूम में आया। टेबल पर चाय के 2 कप रखे। उनमें से एक कप तिवारी की कुर्सी के सामने रखा था। कप पर सूखी धूल जमी हुई थी, जैसे उसे बहुत लंबे समय से किसी ने छुआ ही ना हो। तभी राघव का फोन बजा। कॉल इंस्पेक्टर नीलम की थी। उन्होंने कहा, राघव हमने देव मलिक को पकड़ लिया। राघव ने राहत की सांस ली। उसने पूछा, उसने कैमरा बंद किया था? कुछ क्षण तक दूसरी तरफ खामोशी रही। फिर इंस्पेक्टर नीलम बोली, देव ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। राघव ने आंखें बंद कर ली। लेकिन इंस्पेक्टर की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने कहा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही। राघव ने पूछा, हाँ जी मैम, कौन सी बात? इंस्पेक्टर नीलम बोली, वीडियो कॉल की फुटेज में जो आदमी दिख रहा है वो देव नहीं है। राघव ने धीरे धीरे मॉनिटर की तरफ देखा। स्क्रीन पर नेहा वाली रिकॉर्डिंग रुकी हुई थी। वीडियो कॉल में तिवारी का चेहरा दिखाई दे रहा था। इंस्पेक्टर नीलम ने आगे कहा, और जिस तिवारी का नाम तुमने बताया, उसकी मौत इसी हाईवे पर हुई थी। राघव कुछ नहीं बोला। इंस्पेक्टर की आखिरी बात सुनाई दी, ठीक कैमरा नंबर 8 के सामने। और कॉल कट गया। कंट्रोल रूम में पूरी तरह खामोशी छा गई। राघव मॉनिटर के सामने अकेला बैठा था और तभी अचानक कैमरा नंबर 8 की फीड बंद हो गई। स्क्रीन ब्लैक हो गई और उस पर लिखा था, नो सिग्नल। राघव ने घड़ी की तरफ देखा। मॉनिटर पर समय दिखाई दे रहा था 1:46, लेकिन असली समय सुबह के 6:12 थे। रिकॉर्डिंग अपने आप पिछली रात के समय पर लौट चुकी थी। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन दोबारा स्टार्ट हुई। सड़क पर तिवारी खड़ा था, बारिश में पूरी तरह भीगा हुआ। वह सीधे कैमरे की तरफ देख रहा था।
कुछ पल बाद उसने धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर उठाया और 4 उंगलियां दिखाई। स्क्रीन ब्लैक हो गई। राघव स्क्रीन को देखता रहा। राघव आज भी यह नहीं जानता कि उस रात कैमरा किसने बंद किया था। और यह थी कहानी 4 मिनट।